शंभू ने आकर अपनी पत्नी से कहा, रामलाल आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। 3 ही तो रुपए हैं, दे देंगे। तो कंबल कैसे आएगा? माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं। शंभू एक क्षण अनिश्चित दिशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। बिना कंबल के वह खेत में रात को किसी तरह सो नहीं सकता। मगर रामलाल मानेगा नहीं, घुड़कियां जमाएगा, चाहे ठंड में मरेगा, पर बला तो शर से टल जाएगी। यही सोचता हुआ वह अपनी पत्नी के पास गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कम्बल के लिए कोई दूसरा उपाय ढूंढ लेंगे। रोमा उसके पास से दूर हट गई और आंखें तैरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो, क्या उपाय करो? कोई खैरात दे देगा कमल। मैं कहती हूँ तुम खेती छोड़ क्यों नहीं देते? मर मर कर काम करो और जब फसल हो तो उसे लगान में दे दो। लगान चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए मैं न दूंगी। और शंभू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? रोमा ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। शंभू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था, जो आकर रुपए निकाल के ले आई और शंभू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब खेती मजूरी, खुद से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी के खौस तो न रहेगी। ऐसी खेती किस काम की? मजूरी करके लाओ और उससे भी इसमें झोंक दो। शंभू ने रुपए ली और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश में तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। शंभू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटाले पर अपनी पुरानी चद्दर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। शंभू ने घुटनों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था कि घर में पुआल पर लेट जा, तू है कि माना ही नहीं। क्या लेने आया था? खा अब ठंड। मेरे आने से पहले ही दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम। जबड़ा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जंगाई लेकर चुप हो गया। उसकी सिवान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया कि स्वामी को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही है। शंभू ने हाथ निकाल कर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह पूसुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। किसी तरह बस रात जाए, यह खेती का मजा है। मजूरी हम करें, मजे दूसरे कोई और लूटे। आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुस कर बैठना, तब जाड़ा नहीं लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसके घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। शंभू को उसकी सांसें गर्म लगी। शंभू निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो, अब सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगी। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर। जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाया हुआ था। जब किसी तरह ना रहा गया तो जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते के देह से न जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उससे गोद से चिपकाए हुए सुख का अनुभव कर रहा था। जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई, वो झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। शंभू ने उसे कई बार पूछ कर कर बुलाया, पर वो उसके पास नहीं आया। खेत में चारों ओर डोर कर भौंकता रहा। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति ही उछल रही थी। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धकधकाना शुरू कर दिया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम नहीं हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जमा गया है और धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रही है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी? सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाए
तब कहीं सवेरा होगा, अभी पहर से ऊपर रात है। शंभू के खेत से कुछ दूर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गया था। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। शंभू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई पत्तियां बटोरते देखा तो समझे कि कोई भूत है। कौन जाने कि कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब जाड़े में तो बैठा नहीं जा सकता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर काई पोथे उखड़ लिए और झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। शंभू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियों बटोर कर तापे, अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कूकू करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। शंभू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियों बटोरने लगा। पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। थोड़ी देर में अलावा जल उठा। उसकी लो ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। शंभू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। उसने दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वो विजय गर्भ का हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब ठंड नहीं लग रही है? जबरा ने कूकू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। पहले से यह उपाय न सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी। शंभू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा। एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर जो शीत बढ़ता जाता था उसे आलस्य दबा लेता था। जबरा जोर से भौंकता हुआ खेत की ओर भागा। शंभू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में घुस आया है। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा लगा कि खेत में चर रही। उसके चबाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए जानवर खेत में नहीं आ सकते। और अब तो कुछ नहीं सुनाई देता मुझे, कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा, जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास नहीं आया। फिर खेत में चरने की आहट मिली। अब अपने को धोखा ना दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असंभव जान पड़ा। वो अपनी जगह से ही जोर से आवाज़ लगाई, लिहा लिहा लिहा। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर फिर खेत चर रहे थे। फसल तैयार थी, कैसी अच्छी खेती थी, पर जानवर उसका सर्वनाश किए जा रहे थे। शंभू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम पर एक हवा का ऐसा ठंड चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बूझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंड देह को गरमाने लगा। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी आंख खुली तक रोमा कह रही थी, अब क्या सोचते ही रहोगे तुम? यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। शंभू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? यहाँ मडिया डालने से क्या लाभ हुआ? शंभू ने बहाना बनाया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर शंभू प्रसन्न था। रोमा ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजरी भरनी पड़ेगी। शंभू ने प्रसन्न होकर कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा।